आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी मैथ्स के सॉल्यूशन में आज फर्दर मूव करने वाले हैं। आज हम एक्चुअली डिस्काउंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल आप लोगों की कॉन्सेप्ट की क्लास आ चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। डिस्काउंट के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं आप लोगों के, हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। आज हम करने वाले हैं इसके पूरे क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं 2 मिनट। आज हम पूरे के पूरे एसएससी मैथ्स के बुक के सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज टोटल आप लोगों के 20 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोगों को ट्रस्ट में आप लोगों को एकदम एग्जाम अप्रोच मिलेगा। कैसा अप्रोच मिलेगा? एकदम एग्जाम अप्रोच मिलेगा। एग्जाम अप्रोच होगा, आप लोग भी देख के खुश हो जाओगे कि हाँ ये है तो सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, ये सही लिखा है, इसको कर डाला तो एग्जाम निकाल डाला। ठीक है भाई। मूविंग फर्दर क्या बोलते हैं, ये हमारी भाई टेलीग्राम आईडी है, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, विशाल झा 585। आप लोग मुझे चाहे तो इस पर जो भी आप लोगों को कैसा भी डाउट होता है, मुझे आप लोग इस पर भेज सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सॉल्व करने की। जिसमें मेरी डीपी ये लग रखी है, ये मेरी ही डीपी लग रखी है, तो आप लोग इस पर मुझे भेज सकते हो। चलो भाई, आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमें कहता है कि एक आर्टिकल को जो है वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देके बेचा जाता है। वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट कौन से होते हैं? एक 10% का होता है, एक 20% का होता है और एक 25% का होता है। यदि सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल की इतनी है, तो आपको बताना मार्क्ड प्राइस जो है आर्टिकल का कितना था। आपको मैंने कल कैसे बताया था? आपको मैंने कॉन्सेप्ट में 3 तरीके से बताया था। 3 तरीके से मैंने आपको ये बताया था, लेकिन आज हम ओनली एक तरीके से करने वाले हैं। तरीका नंबर 3 इसमें करने वाले हैं। कौन सा? तरीका नंबर 3 हम करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाओ और देखो। ठीक है भाई। चलो, तरीका नंबर 3 हम करने वाले हैं। क्या है तरीका नंबर 3? मान लो हमारा मार्क्ड प्राइस x था, x पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने हमें बताई है भैया, क्या होती है? ये होती है 1/10। 10 रुपये मार्क प्राइस है तो 1 रुपये की छूट दे रहा है। अगर 1 रुपये की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है? 9/10 में। मल्टीप्लाई, दूसरे में 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने भैया बता रखी है, क्या? 1/5। और 5 इसका मार्क प्राइस है तो 1 की छूट दे रहा है, मतलब 4 में बेच रहा है। 4/5 मल्टीप्लाई में 25%। 25% में भैया आपने बता रखी है, क्या होता है? 1/4। 4 रुपये अगर आपका मार्क प्राइस है तो 1 रुपये की छूट देके बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है? 3 में बेच रहा है। 3/4 इक्वल्स में कितना आ जाएगा? 2592। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसे सॉल्व करना है और हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो देखो अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसको हम 9 से काट देते हैं। 9 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 9 दूनी 18। 25 में से 18 गए तो बच जाएगा 7। 9 अट्ठे 72, फिर बच जाएगा 7। 9 अट्ठे 72। अब फिर कर देंगे, फिर 4 तिया 12। 12 से इसको काट दो। 12 से काट देंगे कितना आएगा? 12 दूनी 24। 4 12 चौक 48। तो हमारा x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 24 गुणे में 10 गुणे में 5 और गुणे में 4। इसको सॉल्व करना है। अब देखो भाई, एक चीज आप लोगों को ध्यान देखनी चाहिए, क्या? 24 में आपका 8 आता है, 24 में आपका 8 आता है, तो 8 तो ये भी जाता है और 8 ये भी जा रहा है, 8 से ये भी जा रहा है, 8 से ये नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 24 में आपका 3 भी आता है, 3 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए। बोलो देखो ना, 8 24 कैसे बांट सकते हो आप? 24 को आप लोग बांट सकते हो 3 × 8, तो मतलब ये 3 भी तो आ रहा है। इस 3 का मल्टीपल चेक करो ना भाई, तो 5 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये हमें कहता है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? 25,000 रुपये है और यह 12% और 10% की 2 प्रमुख छूटों के साथ उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना, अंतिम मूल्य, सॉरी, कितना? अंतिम मूल्य मतलब ग्राहक के लिए ज्ञात करना, तो मतलब एसपी आपको फाइंड आउट करना है। एसपी फाइंड आउट करना, अभी तरीका नंबर 3 लगाने वाले हैं। क्या है? 25,000 रुपये आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है, इस पे 12% की छूट। 12% की छूट क्या होता है? 12% की वैल्यू भैया होती है 3/25। 25 मार्क पर से 3 की छूट, 3 की छूट दे रहा था, मतलब कितने बेच रहा है? 22 में बेच रहा है। अब मैं यहाँ सॉल्यूशन रोक दूंगा अपना,
अब मेरे को एक चीज दिखी है 22, 22 मेरे को दिखी है, और 22 से जो होता है मेरा 11 गुणे 2 होता है, तो मतलब और 2 के 11 क्या, 11 एक प्राइम नंबर जो किसी से नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में मेरे डेफिनेटली 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 5 और 1 6 9, तो ये तो नहीं हो सकता। 19 तो ऐसे भी नहीं आता, 20 भी नहीं आता, कौन सा आता है 198, मतलब ऑप्शन नंबर सी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000 रुपए। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है, 20,000 रुपए है। यदि आर्टिकल को 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है, इतने रुपए में बेचा जाता है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, उसके बाद इतने में बेचा जा रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सेकंड और थर्ड डिस्काउंट कितना, 35% और 15% का है। तो आपको बताना फर्स्ट डिस्काउंट कितने का होगा, फर्स्ट डिस्काउंट कितने का होगा आपको ये बताना है। अब भाई एक बात बताओ, देखो आपको मैंने कल क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, कि देखो भाई क्या करो, सबसे पहले 35% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। 20 रुपए मार्क्ड प्राइस है, 3 का डिस्काउंट, 20 रुपए मार्क्ड प्राइस है, एमपी यहाँ लिख लो और यहाँ पे एसपी लिख लो। 20 रुपए मार्क्ड प्राइस है, तो 7 का डिस्काउंट, मतलब कितने में बेच रहा है, 13 में भाई बेच रहा है। और 15% की अभी देख क्या है, 3/20। 20 रुपए अगर मार्क्ड प्राइस है, 3 का डिस्काउंट देता है, 3 का डिस्काउंट देगा तो मतलब 17 में बेचेगा। फर्स्ट वाला मान लो एक्स था, एक्स से वाई में बेच रहा है। अब देखो मार्क्ड प्राइस कितना आ रहा है, मार्क्ड प्राइस आ रहा है आपका 20,000 रुपए, और ये कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस 10,166 रुपए। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 2 से काट देंगे कितनी बारी में, ये कट जाएगा 100 बारी में। अब इस 2 से भी फिर कट जाएगा कितनी बारी में, 50 बारी में। नाउ इधर आ जाओ, 13 से इसको काट दो, 13 से अगर मैं इसको काट देता हूँ तो कितना आएगा, 13 सत्ते 91, बच जाएगा कितना 10, मैं 6 उतार दूंगा, 13 अट्ठे 104, बच जाएगा कितना 2 6, 13 दूनी 26। अब 17 से इसको काट दो, 17 से अगर मैं इसको काट देता हूँ कितना आएगा, 17 चौके 68, बच जाएगा 10, 17 6 102, 17 पंजे 85, 17 6 102, 50/46 आ रहा है। ये फिर कट रहा है मेरा फर्दर, 25/23 आ जाएगा, 25/23 आएगा। तो यहाँ देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे भैया 2 का डिस्काउंट, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिस्काउंट दे रहा है, परसेंटेज के लिए क्या होगा, 2 का डिस्काउंट ओवर 25 मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100, 25 से काट देंगे 4 बार में, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8%, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट x% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है x% का ईच होता है। यदि टोटल डिस्काउंट जो है उसका इतने का निकल के आता है, यदि मार्क्ड प्राइस इसकी इतनी है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ लिखो क्या MP और यहाँ लिखना है SP। MP कितना आपका, आप बोलोगे MP है भैया 720। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला 259.20 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 259.20 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो SP कितना निकल के आ रहा है, SP भैया आपका आ रहा है 720 माइनस 259.2, इतने का ये SP आ रहा है। अब 10 में से 2 गए तो 8, 0, 9 में से 9 गए तो 0, और 11 में से 5 गए तो बच जाएगा 6, और 6 में से 2 गए तो आ जाएगा 4। ये आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है SP, ये आपका आ रहा है SP, ये आपका SP आ गया। अब आगे मूव करते हैं, आगे बोल क्या रहा है क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। अब देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ लिखो आप MP, और यहाँ MP में यहाँ एक पॉइंट है तो यहाँ एक 0 लगा दो, तो यहाँ लिख दो आप 4608। अब इसको काटा पीटे स्टार्ट कर दो। मेरे को इतना पता है 18 से कटता है, 18 से काट दूंगा, 18 चौक 72 आता है, इसको 18 से काट दूंगा तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 10। अब आ जाएगा एक और 0, 18 पंजे 90,
बच जाएगा कितना 10, मतलब 8 18 छिक 108, 256 आ रहा है। अब क्या करो, यहाँ पे कितना आ रहा है 400 और यहाँ आ रहा है 256। यहाँ देखो क्या बोल रखा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है ना, यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है सेम परसेंट का, तो यहाँ पे रूट लगा दो, यहाँ पे लगा दो रूट। अगर यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पे क्यूब रूट लगा देते हैं। अगर इसका रूट लगा देंगे कितना निकल जाएगा 20 और इसका आ जाएगा 16। अब देख लो भाई कितने का डिस्काउंट दे रहा है, भाई हमारा दे रहा है 4 का डिस्काउंट। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे भैया, 4 का डिस्काउंट दे रहा है 20 पे दे रहा है, और 1/20 आपने समझा रखा है भैया कितना होता है 5%, और मल्टीप्लाई 4 वहां तो 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा भैया 20% आ जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक शॉपकीपर, एक दुकानदार जो है वो अलाउ करता है एक डिस्काउंट 15% का मार्क प्राइस पे, अभी भी वो जो है 20% का लाभ कमाता है। व्हाट डज द शॉपकीपर पे ऑफ एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 7200 रुपए। यदि मार्क प्राइस 7200 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, या बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। चलो, अब मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों ने क्लास रिवाइज करी होगी तो, एमपी और सीपी का रिलेशन बिटवीन एमपी एंड सीपी हमने कल किया था ना। क्या था, एमपी था 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, डिवाइड में क्या था 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। अब देखो 15% का डिस्काउंट ले रहा है, 15% का डिस्काउंट ले रहा है मतलब सीपी हमारे को दे रखा है, सीपी डिस्काउंट वाला नीचे पार्ट, 100 में से 15 गए तो कितना बच जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, बोलोगे यस। और यहाँ क्या ले रहा है, ये लाभ ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो प्रॉफिट वाला किस में आता है भैया, आप बोलोगे मार्केट प्राइस में आता है। 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा 120। आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, बोलोगे हाँ दिया हुआ है, कितना दिया है 7200। इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 से काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा 12 छिक 72, ये आ रहा है। अब एक चीज आपको दिखनी चाहिए सीधा सीधा, क्या आप बोलोगे क्या, मैं बोलूंगा देखो भाई 85 में आपका 2 होता है क्या, 17 और 5, 17 और 5 होता है, या फिर आप कहोगे 60 में भी आपका क्या होता है, तो ये होता है 20 इंटू 3 होता है। तो ऑप्शन 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 5 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, या फिर 4 का मल्टीपल चेक करते हो, किसी का भी चेक कर लो। मैं पहले 3 का मल्टीपल चेक करता हूँ, आसान होगा। 5 2 7 और 1 8, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कैंसिल कर दो। 6 2 8 और 1 9, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। 5 और 1 6, ये भी हो सकता है। अब सीधा मैं क्या करूंगा 17 का मल्टीपल चेक कर लूंगा, 17 का मल्टीपल चेक करूंगा तो ये नहीं है, देखो कैसे, देखो 17 तिया 51, 17 तिया 51 बिल्कुल है, ये है, सॉरी ये है, 17 तिया 51 बच जाएगा 10, 17 6 102, यस ये है। अब अभी भी मैं आपको मल्टीपल से करवा सकता हूँ, कैसे, देखो इसको फिर खोल लो, ये कितना 5 और 4, 2 बारी 5 आ रहा है, 2 बारी 5 मतलब 25 से जाना चाहिए। और 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है, लास्ट के 3 डिजिट जो है, लास्ट के 3 डिजिट 25 से डिविजिबल होने चाहिए, और लास्ट का 3 डिजिट 25 से डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं है, कैंसर। तो हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ हमने करा किया है, हो गया होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। मैं हमने बोला कि भैया हमें एमपी पता चल गया था, एमपी क्या था, एमपी बराबर में दे रखा था हमें 7200, एमपी बराबर में दे रखा था हमें 7200, ठीक है, डिवाइड में था सीपी, इक्वल टू में क्या था हमारा एमपी 20% का प्रॉफिट 120, और कितने का डिस्काउंट ले रहा था ये हमारा, ये रहा था 15 का, मतलब 85 था। 85 में मैंने आपको बोला भैया आपका 17 और 5 आ रहा होगा, 17 का मल्टीपल होगा। अब बोलोगे 17 का मल्टीपल हमारे दो फंस रहे थे, दो फंस रहे थे ये दोनों। अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आपको क्या बोला, ये दिखाया कि एक 5 से एक 5 चले जाएगा, 12 से काट दूंगा, 12 छिक 72, 12 पंजे 12 छिक 72, जीरो आ गया। अब मैं बोलूंगा 60 को भी तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, देखो एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, अब इन दोनों में से को मल्टीप्लाई 25, मतलब किसका मल्टीपल होना चाहिए 25 का, 25 का मल्टीपल ये है, बोलोगे नहीं है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप देख के इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगा सकते हो।
नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 720 और 900। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस इतनी इतनी है। यदि उसमें व्हेन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ x%, यदि x% का डिस्काउंट में बेचा जाता है तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है? तो उसको प्रॉफिट होता है 5x/3 का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा आपको बताना है। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कल होमवर्क में दिया था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में मेरे को नहीं बताया आंसर, तो इसका मतलब है कि आप लोग नहीं कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं मेरा क्या है भाई। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एमपी और सीपी का रिलेशन मैंने आपको बताया था। क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड में 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट। ठीक है, यदि आप लोगों का मार्क्ड कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है 720 का और मार्क्ड प्राइस दे रखा है 900 रुपए का। यदि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यदि इसे प्रॉफिट हो रहा है 5x/3 का, इसे कर लो 100 प्लस 5x/3 का प्रॉफिट हो रहा है डिवाइड में डिस्काउंट वो x% का दे रहा है, तो 100 माइनस x कर लो। तो इसको यहाँ भेज दोगे तो कितना आएगा? 300 प्लस 5, यहाँ कितना आएगा देखो ऐसे 900। इसको काट लो ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा इसका। अब काट लो 18 चौक 72, इसको काट लो 5 बार में, 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। यहाँ लिख लो 5/4 बराबर में कर लो, यहाँ कितना आएगा? 300 प्लस 5x। अब ये वाला 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 माइनस x ये आ जाएगा। अब इस 5 से काट लो, 5 से काट लोगे 5 6 30, ये आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ कर लेंगे तो आएगा 300 माइनस एक्स इक्वल्स टू में करेंगे 6 चौक 24, 240 प्लस 4x ये आएगा। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। आएगा ना, क्योंकि भाई ये 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, 3x आ जाएगा। 3x कर देंगे तो यहाँ 3 ये आ जाएगा। ये आपको कितना आएगा बता दो। देखो यहाँ अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? -3x। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 3x। अब ये 3 इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। कितना आएगा? प्लस का करेंगे तो कितना? 7x हो जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं, वहाँ स्पेस की कमी पड़ रही है। कितना आ जाएगा? 7x इक्वल्स में करेंगे तो कितना आएगा? इसको इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 60/7 इक्वल्स में करेंगे 7 8 56, कितना बच जाएगा? 4 4/7, 8 सही 4/7, मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये बोलता है कि एक सिंगल डिस्काउंट, अच्छा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, इसका सिंगल डिस्काउंट बताना आप लोगों को क्या होगा। सिंगल डिस्काउंट क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। आपको कल मैंने सक्सेसिव फॉर्मूला बताया था। क्या बोला था? a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ये मैंने आपको कल समझाया था। ए क्या बोल रखा? ए बोल रखा है 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 डिवाइडेड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 माइनस 2 कितना निकल के आएगा? 28%। कितना आएगा भाई? 28%, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2800। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो 2800 है। इट इज सोल्ड 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ बेचा जाता है, 15%, 8% और 5% की। तो आपको बताना है इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आपको बताना है रुपए में। टाइप नंबर 3 से करेंगे। क्या बोला था? 2800 मार्क प्राइस दिया हुआ है, 15% का डिस्काउंट 3/20, अभी पहले भी करके आया इसलिए नहीं समझा रहा। 8% का डिस्काउंट 2 का बोलोगे तो 2 का डिस्काउंट तो 22 मतलब 23, कितना आ जाएगा? 23/25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 5% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट मतलब 19/20 आ जाएगा। 19/20 आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज दिख गया, क्या मैं यहाँ पे 17 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ? 17 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ मैं।
17 का मल्टीपल चेक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पूरा सॉल्व भी कर दूंगा जल्दी से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 ये कैंसिल हो गया, 7 का मल्टीपल भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देख लेंगे तो 4, 4 से काट देंगे तो कितनी बारी में कट जाएगा, 7 बारी में। 7 बारी में कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, 7 गुणे में 17 गुणे में 23/25 मल्टीप्लाई में 19, मल्टीप्लाई में 19 ये बच गया, बोलोगे यस। अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो या मल्टीपल से चेक ही कर लो। 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए। इस पे सबसे पहले ऑप्शन ए उठाते हैं, तो काट देंगे। 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 5 59, 7 8 56 बच जाएगा 3 7 7 पंजे 35 बच जाएगा 2 2 7 तिया 21 7 तिया 21 बच जाएगा 1 6 16 7 में जाता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 कितना बच जाएगा 5 2 सत्तू सत्तू 49 बच जाएगा 3 3 7 चौक 28 7 चौक 28 5 5 सत्तू सत्तू 49 सत्तू 49 गए तो कितना बच जाएगा 6 6 66 7 में नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देख लेते हैं, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 दूनी 14 बच जाएगा 6 8 7 7 नीम 63 बच जाएगा 5 0 सत्तू सत्तू 49 1 1 7 एकम 7 4 2 7 6 42 यस, ये 7 से जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो सकता है। ये देख लेते क्या बोल रहा है, 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14 बच जाएगा 4 9 सत्तू सत्तू 49 फिर 0 फिर यहाँ भी 0, तो 20 7 से जाता है तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या जाएगा। हमने चेक करा किससे, हमने डिजिटल हमने चेक करा यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल से हमने चेक किया और हमारा आंसर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी ही एकमात्र ऑप्शन जो कि 7 का मल्टीपल हमें दिख रहा है। तो इसको बिना सॉल्व करे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2080.82 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो ऑफर करता है दो डिस्काउंट स्कीम देता है, बाय 3 गेट 4 5 गेट 6 स्कीम में मैक्सिमम डिस्काउंट कौन दे रहा है। आपको मैंने कल क्या बताया था कि कितना फ्री दे रहा है और टोटल की दो शॉपकीपर से पास से कितना जा रहा है ये निकालना है। पहले में देख लेते हैं, ए में क्या बोला है कि वो फ्री कितना दे रहा है, आप बोलोगे भैया 4 फ्री दे रहा है, 4 वो फ्री दे रहा है, टोटल शॉपकीपर के पास से कितना जा रहा है 4 और 3 7 जा रहा है, 4 और 3 7 जा रहा है, मल्टीप्लाई में 100, इसको काट देंगे 400 बट्टे में 7, इसको काटेंगे तो कितना, देखो 100 बट्टे में 7 में को पता है कितना होता है 14 सही 2/7%, बचेगा 4, 4 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, 4 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 14 चौके 56 4 दूनी 8/7। अब देखो डिनोमिनेटर तो हमेशा छोटा ही रहता है न्यूमिनेटर से, अब इसको काट दे, एक बार में कट जाएगा, कितना आएगा 57 57 1/7, ये आएगा पहले का डिस्काउंट इतने का दे रहा है। अब बी में देख लेते हैं भाई, बी में देख लेंगे तो क्या बोल रखा है, इसको पहले इरेज करते हैं साफ कर लेता कि आपको दिखे भी। अब बी में क्या बोल रहा है कि 6 फ्री दे रहा है और 5 खरीदो 6 फ्री लो। अब भाई 6 फ्री कितना दे रहा है 6 का, शॉपकीपर के पास से जा कितना आ रहा है 6 और 5 11 मल्टीप्लाई में 100 कर दो, कहाँ आएगा 600/11 600/11 आ जाएगा। अब आपको मैंने एक चीज सिखा रखी है क्या, कि 1/11 बराबर में होता है, सॉरी 100/11 होता है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। अब यहाँ 6 है ना, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, तो 6 निम 54 और 6/11% इतना आएगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा मिल रहा है भैया, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो ईव होता है फेस्टिवल, ठीक है, दिवाली के फेस्टिवल पर अलाउ करता है कुछ डिस्काउंट के सीरीज देता है टीवी सेट पे, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, एक टीवी का सेलिंग प्राइस बताना है यदि मार्क्ड प्राइस जो है टीवी का इतने रुपए है और वही 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। अभी मैंने टाइप 3 में बताया क्या कि 1200 रुपए इसका मार्क्ड प्राइस है, पहला डिस्काउंट कितने का 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 3/20 मतलब 17/20 मल्टीप्लाई में 10% का डिस्काउंट दे रहा है,
10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 9/10 ये हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 छिक 12, ये आएगा 2 छिक 12। ऑप्शन में देखो 9 का मल्टीपल हमें दिखना चाहिए, 9 का मल्टीपल दिखेगा तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 7 5 12 9 21 ये नहीं हो सकता, 9 6 15 5 20 ये भी नहीं हो सकता, मतलब 2 ऑप्शन हमारे फंस चुके हैं। अब देखो 6 में हमारा 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 2 का मल्टीपल ओनली ए ही है। 6 में हमारा 3 और 2 आता है, क्या आता है, 3 आता है और 2 आता है, मतलब ऑप्शन में हमारा 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर बी। इसका आंसर क्या हो गया, 918 रुपए, 918 रुपए। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक शॉपकीपर जो है वो ऑफर करता है, अलग अलग डिस्काउंट स्कीम देता है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15% का, एक डिस्काउंट देता है 25% का, दूसरा देता है 5% का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% का, 10% का, और एक सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 30%, एक डिस्काउंट देता है 30% का। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस मैक्सिमम किस में होगा, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कौन से डिस्काउंट में होगा। अब आप लोगों को अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से जानना है तो आप लोगों की मेरी कल वाली वीडियो जरूर चेक करना। इस वाले क्वेश्चन को मैंने हवा में उड़ाना सिखाया आप लोगों को कैसे। देखो पहले देखो इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट 15-15 का, पहले देखो सबका सम 30 बन रहा है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, ये भी 30 है, 15-15 का 2 दे रहा तो मतलब ये भी 30 होगा, ये भी 30% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, सभी 30-30 है, तो आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा किसका होगा, सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका डिस्काउंट सबसे कम होगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्काउंट के। यदि जिसका डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा उसका सेलिंग प्राइस कम होगा, जिसका डिस्काउंट सबसे कम होगा उसका सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा में मतलब सबका 30 है, तो प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, तो कितना का 225 इसका आ रहा है पहले वाले का, ये किसका आ रहा है, ये फर्स्ट का आ रहा है, और 25 पंजे 125 दूसरे वाले का आ रहा है, और 20 धाम 200, 200 जो है ये तीसरे वाले का आ रहा है, तीसरे वाले का 200 आ रहा है। तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा किसमें है, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट हमारा सबसे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए मतलब इसमें ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा सबसे कम आ रहा है, प्रोडक्ट सबसे कम आ रहा है तो मतलब 125, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चाहे आप देख सकते हो कितना, 30 माइनस 2.25 कितना आएगा, 28 27.75 का डिस्काउंट यहाँ आ रहा है, यहाँ करेंगे 30 माइनस 1.25 कितने का डिस्काउंट आ रहा है, ये आ रहा है 29 28.75 का डिस्काउंट यहाँ आ रहा है। अब यहाँ कर लेंगे तो कितना आ रहा है, 30 माइनस 2 कितने का, 28 का। तो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा दे रहा है, नंबर बी दे रहा है, 20 क्यों दे रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का डिटेल आपको देखना है, डिटेल सॉल्यूशन देखना है, तो आप लोग हमारी कल वाली कॉन्सेप्ट वाली क्लास जरूर देखो, आपको मैंने बता रखा है कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रखा है कि एक कंपनी जो है वो ऑफर देती है फॉलोइंग 4 सक्सेसिव डिस्काउंट देती है, किसमें कंप्यूटर पर 6000 रुपए इसका दाम है। ठीक है, कौन सा डिस्काउंट है, पहला 25-15 का, दूसरा 30-10 का, 35-5 का, 20-20 का। अब अगेन क्या बोल रखा है, बेस्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा होगा, जिसका सेलिंग प्राइस सबसे कम होगा, जिसका सेलिंग प्राइस सबसे कम होगा वही कस्टमर के लिए बेस्ट होगा। और डिस्काउंट मतलब डेली सेलिंग प्राइस सबसे कम मतलब डिस्काउंट सबसे ज्यादा जिसका होना चाहिए। तो सबका सेम है, सबका सेम है। तो अगेन अभी हम पिछले क्वेश्चन क्या करके आए हैं, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस मैक्सिमम निकाल के आए हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टमर क्या करना है, सेलिंग प्राइस सबसे कम। पिछली बार में हमने देखा क्या, अगर हमें मैक्सिमम, एक चीज याद रखना है क्या, अगर हमें मैक्सिमम निकालना होगा तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट जो होता है वो लो होना चाहिए। अगर हमें मिनिमम निकालना होगा ना तो हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए हाई। ये ध्यान रखना, यदि एक कंडीशन है, यदि इन दोनों का सम सेम हुआ तो। चलो देखते हैं, सबका सेम सम है तो 25 इंटू 15 करेंगे। सबसे पहले में देखते हैं 25 इंटू 15 कितने करेंगे, कितना आएगा, 325 आ जाएगा। दूसरे में देखते हैं 30 धाम 300 आ जाएगा। तीसरे में देखते हैं 35 इंटू 5, 30 पंजे 150 और 25 175। तीसरे में कितना आएगा, 175 आ जाएगा। चौथे में देखते हैं तो कितना आएगा,
400 आ जाएगा। सबसे हाई किसका है, 4 का हो रहा है। सबसे हाई किसका आ रहा है, सबसे हाई आ रहा है भैया 4 का। 4 का आ रहा है तो मतलब ऑप्शन नंबर सेलिंग प्राइस सबसे क्या होता है ना, कस्टमर सबसे मिनिमम तो हाई जा रहा है बिल्कुल। यदि एक बार हम करके देख लेते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया आई थिंक, हम एक बार ही करके देख लिए। मतलब 40 माइनस 3.25 करेंगे तो कितना आएगा, 36.75 पहले का आएगा। अगर दूसरे की बात करें तो कितना आएगा, 40 माइनस 3 37% निकल के आएगा, 37% इसका निकल के आएगा। तीसरे की बात करें तो 40 माइनस 1.75 कितना निकल के आएगा, 39 38.25 निकल के आएगा। 40 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 36। अब आपको क्या होता है ना, सेलिंग प्राइस मिनिमम, मिनिमम बताना सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन देगा, जिसका ये जो है सबसे कम आएगा। 100 में से सबसे कम जो माइनस होगा, सबसे कम कौन सा माइनस हो रहा है, ये हो रहा है। ये मतलब ऑप्शन नंबर, ये फर्स्ट स्कीम को मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ना। अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो कल देख लेना, कल वाली में। 13 का बोला था, आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अ कैलकुलेटर विद द लिस्ट प्राइस फॉर 900 रुपए से लिस्ट प्राइस है अवेलेबल इतने रुपए में। यदि सेकंड डिस्काउंट इतना है तो फर्स्ट डिस्काउंट बताना कितने का होगा। भैया हमने बोला फर्स्ट डिस्काउंट x से y का हो जाएगा, एमपी एसपी का रेशियो दे रखा है। 20% का डिस्काउंट है तो 20 से 17 हो रहा है। एमपी कितना है 900 और सीपी की एसपी कितना है 612। काट देंगे 0 से 0, 2 से काट देंगे कितनी बारी में, 45 बारी में। 17 से काट देंगे, 17 तिया 51, 17 पंजे 17 छिक 102, ये आ गया। 9 से काट देंगे, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। कितने का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 1 का डिस्काउंट 5 पे मल्टीप्लाई में 100, कितने का डिस्काउंट आ जाएगा, 20% का। 20% मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन का था, इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी करवा दिया है। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रखा है, एक मार्चेंट जो है वो फिक्स करता है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी जो है माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 42% अधिक निर्धारित करता है। ही सेल्स इज गुड्स 15% डिस्काउंट पे अगर वो बेचता है तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है कितने का होगा। आपको मैंने एक मेथड और बताया था कल, क्या, रेशो वाला, एमपी सीपी एसपी, ये 3 रेशो बताया था, बोलोगे यस। यदि सेलिंग कॉस्ट प्राइस से 42% ज्यादा सेलिंग प्राइस है, यदि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। यदि डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 15% का, यदि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया 3/20, 20 मेरा क्या मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट दे रहा है। 20 अगर मार्क प्राइस है, 3 का डिस्काउंट देगा मतलब 17 में बेच रहा है ये। ऐसे काट देंगे, 2 से अगर इसको मैं काट दूंगा तो कितना आएगा, 50। अगर 2 से इसको काट दूंगा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 71 आ जाएगा। अब इसे कर लेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सेलिंग प्राइस पहले में 71 आ रहा है, दूसरे में 17, ना 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 ना, अगर सेम वस्तु है तो सेम ही सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो ऊपर कर लेंगे 17 से मल्टीप्लाई, नीचे कर लेंगे 71 से मल्टीप्लाई। अगर हम इसको 71 से, देखो इतने को करना हमें 71 से मल्टीप्लाई, इतने को करना हमें 17 से मल्टीप्लाई। 71 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, अभी हमने किया 71 इंटू 2 142, 1420 आ जाएगा। 17 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 850 आ जाएगा। 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, 17 एकम 17, 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, 17 17 119 और 120 सेलिंग प्राइस। इतना सेलिंग प्राइस आ गया। हमें क्या पता, लाभ प्रतिशत। अब इसका डिफरेंस निकाल दो, 7 में से 0 गए तो 7, 10 में से 5 गए तो 5, और 11 में से 8 गए तो 3, 357 का प्रॉफिट। अब परसेंट के लिए क्या करो, 357 डिवाइड में 850 मल्टीप्लाई में 100, 357 डिवाइड में 850 मल्टीप्लाई में आ गया हमारा कितना आ गया, 100। अब इसका काटा पीटी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको देखूँ काटा पीटी करके तो मेरा इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर मेरा आना चाहिए कि भाई देखो 357 को 850 से अगर मैं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं देखो ये 1 जीरो तो 1 जीरो कैंसिल कर देगा मेरे को, 1 जीरो तो 1 जीरो कैंसिल कर देगा मेरा, ठीक है भाई, बोलोगे हाँ भैया कर देगा। अब इस 5 और 0 लाना है, 5 में 0 कब आएगा, देखो ये कितना बच जाएगा मेरे पास बच जाएगा 3570 डिवाइडेड में 85। अब इस 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आ जाए, अगर 1 करूंगा तो 5 ही आएगा, 7 करूंगा तो भी 5 आएगा, 5 करूंगा तो भी 5 आएगा, 2 ही करना पड़ेगा ताकि मुझे 0 आ जाए।
मतलब ऑप्शन नंबर डी। कितने का डिस्काउंट प्रॉफिट आ जाएगा? 42% का। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? इफ द प्राइस ऑफ द इंक्रीज बाय 70% देन अलाउ, देन है क्या आएगा? ये आएगा देन अलाउ अ स्कीम डिस्काउंट 5% एंड 20% ऑन द मार्क प्राइस पर दिया जाता है। इफ इट पेड कैश देता है तो 20% का डिस्काउंट और दिया जाता है, उसका गेन परसेंट बताना कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, डायरेक्ट रेशियो मेथड लगा दो। कैसे? देखो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितनी होती है भैया? 7/10 होती है। 10 से 7 ज्यादा करके रखता है तो 17 कर लेता है। अब 5% का डिस्काउंट मतलब 20 से 1 का डिस्काउंट 19 में, 20% का डिस्काउंट मतलब 5 से 1 का डिस्काउंट 4 में, 20% का एक और 5 से 1 का डिस्काउंट 4। इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से 1 कट रहा है, बोलोगे हाँ भैया कट रहा है 5 बारी में। 2 से काट देंगे 2 बारी में, भैया ये फिर 5 से कट रहा है। 5 की पावर 4 कितनी होती है? ये होती है भैया 625 होती है भैया। अब इसको देख लेंगे तो 19 दूनी 38, 38 इंटू 17 करना है। 17 से काट देंगे, 17 पंजे 17 6 17 7 119 17 8 136, 136 का 6 हासिल 13, 17 51, 51 में 13 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 64, 646। कितने का लाभ हो रहा है भैया इसको? आप बोलोगे भैया इसको लाभ हो रहा है 6 में से 5 गए तो 1, 4 में से 2 गए तो 2, 21 का लाभ हो रहा है। 21 का लाभ हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल आना चाहिए। 25 25 छिक्के 1.5, 25 में ये तो 9 का है तो 7 का तो नहीं होगा। इससे काट देंगे 7 चौक 28, बच जाए कितना? 4 5, ये भी नहीं होगा। 7 छिक 42, 1 16, ये भी नहीं होगा। 7 चौक 28, 5 सत्तू अट्ठू ये भी नहीं हो रहा। 7 चौक 28, 28 और 5 33, 7, अरे ये भी नहीं आ रहा। सत्तू सत्तू अट्ठू 56 आ तो रहा है, सत्तू अट्ठू 56 मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने क्या बोला? 21 का प्रॉफिट आ रहा है। 21 में भैया 7 आपका प्राइम नंबर आ रहा है, 7 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोल रहा है? ये बोलता है द मार्क प्राइस ऑफ 42 आइटम was equal to the cost price of 70 items. Selling price of 25 items were equal to the mark price of 21 items. Calculate the profit or loss sale of each item. अब बताओ, एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मार्क्ड प्राइस जो है कितने का? 42 आइटम का आपको दिया हुआ है 70 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखा है। तो एमपी और सीपी का रेशियो हमारा यहाँ निकल के कितना आएगा? 70/42। इसको मैं 14 से काट दूंगा, 14 पंजे 70, 14 तिया 42। एमपी और सीपी का रेशियो मेरा ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ दूसरे बारे में क्या बोल रखा है? दूसरे बारे में बोल रखा है कि क्या बोल रखा है? 25 आइटम का जो मार्क प्राइस है वो 21, 25 का सेलिंग प्राइस 21 के मार्क प्राइस के बराबर है। तो 25 का सेलिंग प्राइस 21 के एमपी के बराबर है। तो यहाँ पर मेरा एमपी और एसपी निकल के कितना आएगा? अच्छा, कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 25/21 निकल के आएगा। अब इसको कर देंगे, ऊपर मेरा मार्क प्राइस 5 है, नीचे मेरा 25 है। ऐसे कैसे भाई? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहाँ 5 से कर लूंगा, बराबर हो गया। तो कर देंगे एमपी एसपी सीपी। एमपी कितना निकल के आएगा? एमपी कितना निकल के आएगा? 25 और सीपी कितना आएगा? 5 तिया 15। एसपी कितना है? 21 का। कितने का लाभ ले रहा है? आप बोलोगे भैया 6 रुपए का लाभ ले रहा है। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? 6 का लाभ ले रहा है ओवर 15 पे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। भैया आपने बताया 1/5 होता है 20%। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 20 दूनी 40% का हमारा लाभ आएगा। ये बंदा कितने का लाभ ले रहा है? ये भाई हमारा लाभ ले रहा है, आप बोलोगे भैया 40% का ये भैया हमारा लाभ ले रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए 16 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।